Ready? नमस्कार, टोटल पावर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ राजेश खन्ना। आर्य समाज के द्वारा जो है कि ऐसे बच्चे जो है कि तैयार किए जाते हैं जो कि आईएएस, आईपीएस और भी जो है कि बड़े अधिकारी में जो कि थ्रू यूपीएससी जो है कि जिनकी प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है और कितनी जो है कि कठिनाइयों से और कैसे जो है कि ये बच्चे सिलेक्ट होते हैं, वो उनमें से कुछ बच्चे हमारे साथ वो जो हैं कि आज खड़े हुए हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि ये बच्चे कहाँ-कहाँ से आए हैं और इनका कौन-सा अटेम्प्ट है और अभी तक जो है कि इन्होंने तैयारियाँ जो है कि कहाँ तक करी हैं और क्या है इनका जो है कि आगे फ्यूचर में जो है कि बनने का प्लान। सबसे पहले आपका नाम क्या है? नमस्ते सर, मेरा नाम अश्विनी शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूँ। अश्विनी आप जो है कि आपका सिलेक्शन हुआ, तो किस तरह की आपको प्रक्रिया से जो है कि गुज़रना पड़ा और आपको कैसे जो है ये पता चला सारा? सर बेसिक प्रिपरेशन तो हम पहले स्टार्ट कर चुके थे। तो आर्य समाज एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है हम लोगों को, इसके बारे में मेरे को पता लगा द हिंदू में एक ऐड आ रखा था, तो उस ऐड के माध्यम से पता लगा। और इस संस्थान में सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो सिमिलर है हमारे यूपीएससी में जो सिलेक्शन होता है। एक प्रॉपर फॉर्म भरते हो आप और उसके बाद फिर आपका एक प्री एग्ज़ामिनेशन होता है, आफ्टर दैट आपका मेंस एग्ज़ामिनेशन होता है। उसमें जो बच्चे क्वालीफाई करते हैं, उन लोगों का एट द एंड इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में जो क्वालीफाई करते हैं, उनकी मेरिट बनती है और उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पे लाने के बाद में आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो रिक्वायर्ड है आपके एग्ज़ामिनेशन में प्रिपरेशन करने के लिए और आपको हेल्प करने के लिए, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, यूपीएससी सिविल सर्वेंट बनने के लिए, वो सब प्रोवाइड करते हैं फिर यहाँ पे वो लोग। अच्छा, अभी आपका जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये पहले भी आप मतलब दे चुके हैं? नहीं सर, पहले मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ और आईएएस, यूपीएससी, आईएएस के अलावा हम स्टेट्स एग्ज़ाम देते रहते हैं, जिन्हें हम स्टेट पीसीएस कहते हैं, उनको भी दे चुके हैं और मेरे 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं यूपीएससी के। अच्छा, आर्य समाज की तरफ जो सुविधा दी जाती है, कैसी सुविधा है? किस तरह से आपको वो लगती है? सर ये फर्स्ट क्लास सुविधा है। दिल्ली में रहकर ऐसी स्टूडेंट को जो रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। इनफैक्ट जो लोग करोल बाग या बाकी जगहों पे खुद ही खर्चे पे रहते हैं, वो लोग भी ऐसी सुविधाएँ अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, जितनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है हमें आज समाज में यूपीएससी कोचिंग करने के लिए। अच्छा, हमारे साथ जो है कि फीमेल छात्रा भी है। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रतीक्षा हो है। अब थोड़ा-सा जो है कि आप बताएँ कि आपका सिलेक्शन जो हुआ, तो किस तरह से आपको कुछ घबराहट हुई या सिलेक्शन ईज़िली हो गया? तो क्या कहना चाहेंगे आप जो है कि क्लासेस ले रहे, कैसा आपको लगा? सर ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई थी क्योंकि ये मेरा पहला ही एग्ज़ाम और पहला ही इंटरव्यू था जिसको मैंने फेस किया था। तो और इसकी वजह से यूपीएससी का सारा सिस्टम होता है कि प्री होता है फिर मेंस एंड इसके बाद इंटरव्यू तो इसका भी वैसे ही हुआ था। तो ऑब्वियसली घबराहट हुई थी। अच्छा, आपका ये अटेम्प्ट कैसा मतलब फर्स्ट है या पहले भी आप अपेयर हो चुके हैं? मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट दे चुकी हूँ। आर्य समाज में मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था और फर्स्ट टाइम ही मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, हम देख रहे थे काउंसलिंग कर रहे थे, तो उस काउंसलिंग का जो है कि कुछ आपको उद्देश्य समझ आया जो है कि राजीव जी जो आपको काउंसलिंग दे रहे थे? ये सर उनसे हम लास्ट टाइम ही मिल चुके थे, वो लगभग 1 महीने पहले आए थे। जो भी चीज़ें बोली थी तो उनको हमने अप्लाई करने की कोशिश की और वो उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। अच्छा, आप जो है कि कौन से अभी जो है कि इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं आप? फिर कैसा मतलब मेरी कोचिंग पहले हो चुकी है दृष्टि से, लास्ट ईयर मेरी कोचिंग कंप्लीट हुई थी। इसके बाद फिर मैंने आर्य समाज का ये पता चला मुझे इंस्टा से, इसके बाद फिर मैंने इसका एग्ज़ाम दिया। इसके बाद फिर अभी मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो कैसा आपको लग रहा है यहाँ का किस तरीके का माहौल है? महसूस कैसा कर रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा माहौल है। दिल्ली में ऐसा माहौल मिल पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इससे पहले मैं पीजी में रही हूँ मुखर्जी नगर में, इसके बाद फिर मैं नोएडा में रही हूँ। जब दृष्टि शिफ्ट हो गई थी, तो ऐसा माहौल कहीं भी नहीं मिला। बहुत छोटे-छोटे रूम्स होते हैं जिनका रेंट बहुत हाई होता है और यहाँ पे हमको कुछ भी एक सिंगल पैसा भी पे नहीं करना, पर इसके बाद भी बहुत अच्छी सुविधाएँ मिलती हैं। तो क्या आपने सोचा आईपीएस या आईएएस बनने का? सर मैंने तो आईएएस ही सोचा है। अच्छा, हमारे साथ एक और छात्रा बात करने के लिए है। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम स्तुति है, आई एम फ्रॉम अमृतसर, पंजाब। हुँ, अच्छा आप पंजाब से हैं, तो आपको कैसे पता चला आपने जब अप्लाई किया जो कि आईएएस का? सर थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट से पता किया था। अच्छा सिलेक्शन प्रक्रिया तो जैसे हुई तो क्या आपको लग रहा था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? कोई मतलब घबराहट हो रहा है उसकी वजह से? एक्चुअली मैंने सब चीज़ों की सेल्फ स्टडी कर रखी थी। तो इवन पैटर्न जो था इट वाज़ बेस्ड ऑन यूपीएससी सिलेबस ओनली हुँ, हुँ। एंड 6 टू 12 एनसीईआरटीज़। तो उसके बेसिस पे मैंने एग्ज़ाम दिया एंड आई वाज़ अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंट कि यस हो जाएगा। अच्छा कौन-सा अटेम्प्ट आपका जो है कि आप पहले अपियर हुए क्या? यूपीएससी का तो अभी तक मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया एंड इट विल बी माय फर्स्ट अटेम्प्ट।
कैसी तैयारियां आपकी चल रही, किस तरीके की पढ़ाइयाँ, कौन से इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं अभी तक? अभी आई एम डूइंग टेकिंग माय कोचिंग फ्रॉम विजन आईएएस करोल बाग। तो कैसी तैयारियां हैं आपकी? ओके, हाँ जी सर, रेगुलर है, कोर्स को फॉलो कर रहे हैं एंड साइड बाय साइड करंट अफेयर्स पे फोकस रह रहा है एंड सच आर्य समाज जो आपको सुविधा दे रहा है, क्या उस सुविधा के बारे में कहना, जो कुछ कमी नजर आई है आपको जो? नहीं, इट इज़ कि अगर आप नॉर्मली भी एज़ अ स्टूडेंट यहाँ आते हैं खुद से, तो उसके कंपैरेटिवली आई फील ये ज़्यादा बेटर है एंड काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। क्या आपका सपना है आगे फ्यूचर में बनने का? आईएएस या आईपीएस? आईएएस ऑफिसर। आईएएस हाँ अफसर। जी, चलिए, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ थैंक आपको। यू। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हैं? सर, मेरा नाम मुकेश द्विवेदी है। हुँ, मैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से हूँ हुँ। और मैं अभी सोशल मीडिया के थ्रू ही मेरे को इसके बारे में पता चला था और मैंने अप्लाई किया और जो फर्दर प्रोसेस थे उसको करता गया और सिलेक्शन हो गया मेरा यहाँ पे। सारे स्टेप्स प्री हुआ, मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू भी हुआ। फिर फर्दर मेरा सिलेक्शन हो गया। हुँ। अच्छा, काउंसलिंग जो आपको मिली आज आपको, तो उस काउंसलिंग के बारे में आपको जो है कुछ और जानकारियाँ मतलब उभर के आई आपको, कुछ जो उत्सुकता थी आपको जो वो क्लियर हुई कुछ आज जो हुआ जो काउंसलिंग हुई? हाँ, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, इधर-उधर भटकना नहीं है, हुँ। आपको एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रहना है, जब तक आपको मतलब सफलता ना मिले। उसके बाद आप एक चीज़ बैकअप के लिए रख सकते हैं, बाकी एक और चीज़ थी कि अभ्यास करते रहें, वही आपको आगे लेकर जाएगी। यही मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है। तो कौन-सा आपका अटेम्प्ट है इसका? मेरा तो अभी सर ये पहला ही अटेम्प्ट हो चुकी थी। मैंने अभी तक तीसरे एग्ज़ाम में दिए थे और मैं पहला अटेम्प्ट देने वाला हुँ। हूँ। पूरी मेहनत के साथ लगा हूँ। अच्छा, जो है कि आर्य समाज द्वारा सुविधा जो है कैसी आपको लग रही है? कैसा हो क्या करना है? बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर, यहाँ का माहौल एकदम अनुशासित है और यहाँ पर जूनियर से लेकर एक तरह से बोले फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट तो एक अनुभव भी होता है। सबसे हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि केवल पढ़ाई वो नहीं है कि आप जो किताबों में पढ़ रहे हैं, अनुभव बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलता है, माहौल मिलता है, सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब ऑन टाइम मतलब कि खाने-पीने, रहने सारी व्यवस्था है, बहुत अच्छा है। तो क्या सोचा है आपने जो है कि आईपीएस या आईएएस या कुछ? हर एक एस्पायरेंट को पहला सपना तो आईएएस बनने का ही रहता है कि तकदीर भी है इस प्रिपरेशन में। चलिए, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप चारों के लिए जो है कि आपने जो है कि बात करी। बड़ा अच्छा लगा जो है कि आप जो है कि क्योंकि आपने ठाना है कि आईएएस आईएएस आपने भी आईएएस ही जो है आपने क्या बोला आपने क्या बोला? राइट सर, फर्स्ट प्रोसेस हमारी आईएएस। हाँ, तो देखा आपने फर्स्ट प्रेफ़रेंस जो है कि चारों की जो है कि आईएएस ही बनने के लिए है और आर्य समाज के द्वारा जो है कि एक 2018 से ये शुरू करा गया था उन बच्चों के लिए जो बहुत गरीब बच्चे हैं और ऐसी प्रतिभा को जो है कि ढूँढ के पूरे देश के अलग-अलग जो है कि जगह से निकाला जाता है और उसके बाद इनका एक टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद फिर उनका जो है कि प्रक्रिया और उसके बाद जो है कि इनकी पूरी छँटनी के बाद मतलब सैकड़ों अप्लाई करते हैं, उसमें से कुछ लोग जो है कि जो है कि सिलेक्शन हो पाता है। आर्य समाज की पूरी दिल्ली में भी 3 सेंटर बताया गया है। एक पंजाबी बाग, एक विकासपुरी और एक जो है कि आपका हरिनगर में यहाँ पर जो है एक महिलाओं के लिए है और एक जो है कि पुरुषों के लिए है मतलब मेल के लिए है और एक यहाँ पर जो है कि जो कंबाइन है यहाँ पर। तो ये जो है कि बच्चे यहाँ पर आते हैं, बहुत बड़ा सपना लेके आते हैं, इनकी बहुत बड़ी उम्मीदें हैं और आर्य समाज की जो पहल जो है कि बहुत अच्छी पहल है क्योंकि यहाँ पर इनको जो है कि एक बहुत महँगी पढ़ाई जो है कि उनको पूरी तरह से निःशुल्क यहाँ तक ये बताया गया कि आने-जाने का किराया तक भी जो है कि इनको दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी पहल है आर्य समाज के द्वारा जो है कि 2018 में शुरू करी गई थी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इन बच्चों के लिए, आपके लिए भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं राजेश खन्ना, टोटल खबरें, दिल्ली।